आज है 3 मई 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जीवाजी विश्वविद्यालय बना टेक हब, एआई लैब और ऑनलाइन एग्जाम सेंटर से बदलेगी पढ़ाई की तस्वीर। ग्वालियर का जीवाजी विश्वविद्यालय अब तकनीकी शिक्षा में बड़ा कदम उठा रहा है। परिसर में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब और मेगा ऑनलाइन एग्जाम सेंटर तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए 800 से ज्यादा नए कंप्यूटर भी पहुंच चुके हैं। विश्वविद्यालय का लक्ष्य छात्रों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ना और उन्हें इंडस्ट्री के अनुसार स्किल्ड बनाना है। ये पहल पारंपरिक शिक्षा से आगे बढ़कर डिजिटल और स्मार्ट लर्निंग को बढ़ावा देगी। इंदौर में जनगणना की शुरुआत, मकानों की गिनती से पहले तैयार होगा डिजिटल नक्शा। इंदौर में जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हो गई। 1 मई से मकानों की गणना का पहला चरण शुरू हो गया है, जिसमें प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। प्रगणक सबसे पहले अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर ब्लॉक की पहचान करेंगे और फिर मकानों की गिनती। प्रशासन का लक्ष्य है कि हर मकान और उससे जुड़ी जानकारी का सटीक डेटा तैयार हो। इससे भविष्य की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश में सख्ती, जनगणना और चुनाव ड्यूटी में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी जरूरी। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए नया निर्देश जारी किया गया है। अब जनगणना, निर्वाचन और अन्य शासकीय ड्यूटी के दौरान भी शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा। यदि कोई शिक्षक ऐसा नहीं करता है तो उसे अर्जित अवकाश का लाभ नहीं मिलेगा। प्रदेश में ग्रीष्मावकाश शुरू होने के बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षकों को प्रशासनिक कार्यों में लगाया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 70% शिक्षक जनगणना कार्य में जुटे हैं। इस फैसले से शिक्षकों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। जबलपुर इटारसी के बीच तीसरी रेल लाइन को हरी झंडी, ट्रेन की रफ्तार होगी दुगनी। जबलपुर से इटारसी रेल सेक्शन पर तीसरी लाइन बिछाने की तैयारी तेज हो गई। इसके लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया और फिलहाल विभिन्न स्तरों पर परीक्षण प्रक्रिया जारी है। जैसे ही परीक्षण पूरा होगा, निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस तीसरी लाइन के बनने से जबलपुर से नर्मदापुरम के बीच ट्रेन की आवाजाही और रफ्तार दोनों बढ़ेंगी। राजधानी और वंदे भारत जैसी तेज रफ्तार ट्रेन को अब क्रॉसिंग के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। भारत सरकार की तैयारी, देश में जल्द मिलेगा E85 पेट्रोल, एथेनॉल से दौड़ेंगे वाहन। देश में पेट्रोल के नए विकल्प की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। भारत सरकार अब 20% की जगह 85% एथेनॉल मिश्रित ईंधन यानी E85 को बढ़ावा देने की तैयारी में है। इसके लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 989 में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया गया। इस कदम से कच्चे तेल पर विदेशी निर्भरता कम होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। हालांकि इस नए ईंधन के उपयोग के लिए वाहनों के इंजन में बदलाव जरूरी होगा। नौरादेही में चीतों की एंट्री से पहले अलर्ट, 150 गांव में चलेगा चीता जागरूकता अभियान। नौरादेही के वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चीतों के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार सिर्फ चीतों के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी खासी तैयारी की जा रही है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन चीता चौपाल के जरिए 150 गांव में जागरूकता अभियान चलाएगा। वन कर्मियों को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे ग्रामीणों को चीतों के व्यवहार, सुरक्षा और जंगल के संतुलन में उनकी भूमिका को समझा सके। मध्य प्रदेश में आंधी बारिश का कहर, 1 की मौत, कई जिलों में नुकसान। मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक से करवट लेते हुए भारी तबाही मचाई। भोपाल, रायसेन, बालाघाट समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का असर देखने को मिला। बीते 48 घंटों में 32 से ज्यादा जिलों में कहीं बारिश, कहीं ओले और तेज हवाएं चली। रायसेन के उपार्जन केंद्रों पर रखा किसानों का गेहूं भीग गया, जिससे नुकसान हुआ। बालाघाट में पेड़ गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हुए। इस बीच एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। वन भूमि पर सख्ती, अतिक्रमण हटाने के लिए चला सत्यापन अभियान। जिले में वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर वन विभाग अब सख्त नजर आ रहा है। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद विभाग ने सभी वन परिक्षेत्रों में सीमा सत्यापन अभियान शुरू कर दिया। अधिकारी और कर्मचारी मानचित्र के साथ जंगलों में पहुंचकर जमीन का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। करेली और गाडरवारा क्षेत्रों में अभियान तेजी से चल रहा है, जहां कई जगह वन भूमि के दुरुपयोग के मामले सामने आए। छतरपुर के 289 युवाओं को बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप, सागर संभाग में बड़ा उत्साह। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना युवाओं के लिए बड़ा अवसर बनकर उभर रही है। छतरपुर जिले के 289 युवाओं को देश के प्रतिष्ठित कंपनीज में इंटर्नशिप का मौका मिला है। 2 चरणों की चयन प्रक्रिया के बाद इन युवाओं का चयन हुआ, जिससे जिले का प्रदर्शन खासा सराहनीय रहा। सागर संभाग में भी इस योजना को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि नौकरी की गारंटी नहीं है, लेकिन बड़े संस्थानों में अनुभव पाने का मौका युवाओं के लिए करियर की दिशा तय
करने में अहम साबित हो रहा है। भारतीय रेलवे की तैयारी पूरी, एमपी को जल्द मिलेंगी 5 नई वंदे भारत ट्रेन। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। इंडियन रेलवे प्रदेश में 5 नई वंदे भारत ट्रेन के संचालन की तैयारी अंतिम चरण में है। जबलपुर, भोपाल और इंदौर से सागर, ओरछा और अन्य प्रमुख शहरों तक इन ट्रेन को चलाने की योजना है। फिलहाल राज्य में 5 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, लेकिन नई ट्रेन के शुरू होने से ये संख्या दुगनी हो सकती है। इससे न सिर्फ यात्रियों को तेज और आधुनिक सफर मिलेगा, बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मोहन यादव बोले, ग्रीन बिल्डिंग तकनीक की भविष्य, विकास और प्रकृति साथ साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्रीन बिल्डिंग तकनीक को भविष्य की जरूरत बताया। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित सेमिनार में उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चलना चाहिए। उन्होंने राजा भोज की स्थापत्य परंपरा और उज्जैन, मांडव व भोपाल के बड़े तालाबों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की प्राचीन तकनीक आज भी प्रासंगिक है। इस दौरान इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की बैठक का शुभारंभ हुआ और लोक निर्माण विभाग ने IIT इंदौर के साथ MOU भी साइन किया। एमपी में सोलर पैनल और सस्ता, 5 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब सोलर पैनल लगवाना और सस्ता हो गया। राज्य में करीब 5 लाख उपभोक्ताओं को इसका सीधा फायदा होगा। अब रजिस्ट्रेशन, प्रोसेसिंग, मीटर जांच और इंस्टॉलेशन जैसी कोई फीस नहीं देनी होगी। इसके साथ ही पारंपरिक कागजी अनुबंध की जगह डिजिटल एग्रीमेंट लागू किया जाएगा। इस फैसले से न सिर्फ लागत घटेगी, बल्कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, राज्यसभा की तीसरी सीट पर आदिवासी चेहरा उतारने की तैयारी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। 3 सीटों से 2 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन भाजपा तीसरी सीट पर भी दांव खेलने की तैयारी में है। खबर है कि पार्टी इस बार किसी आदिवासी चेहरे को उम्मीदवार बना सकती है। इसका मकसद कांग्रेस के आदिवासी विधायकों का समर्थन हासिल करना और विपक्ष में सेंध लगाना है। पहले नरोत्तम मिश्रा का नाम चर्चा में था, लेकिन अब रणनीति बदलती नजर आ रही है। नेशनल मेडिकल कमीशन के निर्देश पर एमपी में मेडिकल छात्रों की छुट्टियां रद्द, नीट यूजी को लेकर सख्ती। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस के छात्रों की 2 दिन की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन के निर्देश पर यह सख्त फैसला लिया गया। दरअसल 3 मई को होने वाली नीट यूजी परीक्षा को देखते हुए किसी भी छात्र को अवकाश नहीं देने के आदेश जारी हो गए हैं। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज सहित सभी संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई। व्यापम जैसे पुराने मामलों से सबक लेते हुए ये कदम उठाया गया। नगर पालिका में बिलो रेट टेंडर का खेल, सस्ते काम के चलते गुणवत्ता पर सवाल। नगर पालिका में कम दरों पर टेंडर लेने की होड़ अब काम की गुणवत्ता पर भारी पड़ रही है। ठेकेदार काम हासिल करने के लिए 20 से 25% तक कम रेट पर टेंडर डाल रहे हैं, जिससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। कई मामलों में बाहरी ठेकेदार काम लेकर उसे स्थानीय स्तर पर पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दे देते हैं। हाल ही में शहर की सड़कों के डामरीकरण का 5 करोड़ का टेंडर भी 22% कम दर पर लिया गया। आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस का अलर्ट, सिंघस पुलिस वॉलंटियर्स की भर्ती पूरी तरह से फर्जी। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सिंघस के नाम पर चल रही फर्जी पुलिस वॉलंटियर्स भर्ती को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया। PHQ ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी भ्रामक और असत्य है। उज्जैन में हाल ही में हुई एक कार्यशाला के बाद कुछ असामाजिक तत्व फर्जी संदेश और वीडियो फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि ऐसे झूठे मैसेज पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही ध्यान दें। ग्वालियर में रेबीज का बढ़ता खतरा, 87 दिनों में 7वीं मौत, टीका न लगवाना पड़ा भारी। ग्वालियर में रेबीज का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 87 दिनों में 7वीं मौत मामले सामने आई है। ताजा मामला माणिक की गोठ क्षेत्र का है, जहां राजू कुशवाहा को कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन उन्होंने समय पर एंटी रेबीज टीका नहीं लगवाया। हालत बिगड़ने पर उन्हें GH अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डॉक्टर्स के अनुसार कुत्ते के काटने के तुरंत बाद टीका लगवाना बेहद जरूरी होता है। लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। एम्स भोपाल की स्मार्ट पंप थेरेपी से 65 वर्षीय महिला को असहनीय दर्द से मिली राहत। राजधानी भोपाल के एम्स अस्पताल ने एक बार फिर से उन्नत चिकित्सा का उदाहरण पेश किया। 65 वर्षीय महिला जो पिछले 6-7 महीनों से असहनीय दर्द और लकवे जैसी स्थिति से जूझ रही थी, अब राहत महसूस कर रही है। रीढ़ की चोट के बाद उन्हें स्पास्टिक पैराप्लेजिया हो गया था। एम्स के डॉक्टर्स ने इंट्राथीकल बैक्लोफेन पंप जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सफल इलाज किया। इस स्मार्ट पंप थेरेपी ने न केवल दर्द को कम किया, बल्कि महिला को फिर से सामान्य जीवन जीने की उम्मीद दी।
उज्जैन की नन्ही काशी के लिए मसीहा बने सोनू सूद, 15 करोड़ के इलाज को लेकर की भावुक अपील। उज्जैन के 5 माह की मासूम काशी जिंदगी की जंग लड़ रही है। उसे दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी ने जकड़ लिया है, जिसके इलाज के लिए 15 करोड़ रुपए के महंगे इंजेक्शन की जरूरत है। इस मुश्किल घड़ी में फिल्म अभिनेता सोनू सूद और उनका फाउंडेशन मदद के लिए आगे आए। सोनू सूद ने भावुक अपील करते हुए लोगों से काशी के इलाज में सहयोग करने को कहा है। अब हर छोटी बड़ी मदद इस नन्ही सी जान के लिए नई उम्मीद बन सकती है। सरसी आइलैंड में सुरक्षा पर सवाल, नाव डूबे तो बचाव के इंतजाम नदारद। शहडोल के सरसी आइलैंड में पर्यटकों की सुरक्षा भगवान भरोसे नजर आ रही है। बाणसागर बैकवाटर में बने इस पर्यटन स्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई। जांच में खुलासा हुआ कि नाव हादसे की स्थिति में रेस्क्यू के पुख्ता इंतजाम तक नहीं है। ये मामला तब उजागर हुआ जब बरगी डैम हादसे के बाद यहां की व्यवस्थाओं की पड़ताल की गई। पर्यटन विभाग के संचालन के बावजूद लापरवाही गंभीर सवाल खड़े कर रही है। पर्यटकों की जान जोखिम में है, लेकिन जिम्मेदारों की तैयारी नाकाफी दिख रही है। बरगी बांध हादसे के बाद बड़ा खुलासा, 200 रुपए के टिकट पर नहीं था कोई बीमा कवर। बरगी बांध क्रूज हादसे के बाद मध्य प्रदेश में पर्यटन सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। महज 200 रुपए का टिकट लेकर क्रूज में सवार हुए पर्यटकों के लिए किसी भी तरह का बीमा कवर नहीं था। इस घटना ने राज्य की पर्यटन व्यवस्थाओं की बड़ी खामी को उजागर किया। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे पर्यटन स्थलों पर अनिवार्य बीमा और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन होना चाहिए। हादसे ने यह साफ कर दिया कि लापरवाही भारी पड़ सकती है और अब व्यवस्थाओं में सुधार बेहद जरूरी हो गया है। एलायंस एयर की इंदौर से जलगांव दिल्ली फ्लाइट टली, यात्रियों को झटका। इंदौर एयरपोर्ट से जलगांव और दिल्ली के लिए शुरू होने वाली एलायंस एयर की सीधी उड़ान फिलहाल टाल दी गई। समर शेड्यूल में 2 मई से इन फ्लाइट्स की शुरुआत होनी थी, लेकिन एयरलाइन ने इसे आगे बढ़ा दिया। इससे यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी का फायदा नहीं मिल पाएगा। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की शारजाह उड़ान भी फिलहाल शुरू नहीं होगी। इस फैसले से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। बरगी बांध हादसा, सर्च ऑपरेशन में 2 बच्चों के शव मिले, मृतकों की संख्या 11। बरगी बांध क्रूज हादसे में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 और बच्चों के शव मिलने से मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। दोनों बच्चे लापता पर्यटकों में शामिल थे, जिनकी तलाश पिछले 48 घंटे से जारी थी। राहत और बचाव दल लगातार सर्च अभियान चला रहा है, जबकि अभी भी 2 लोगों की खोज जारी है। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रही हैं। 14 साल बाद कार्रवाई तेज, केएमजे चिटफंड कंपनी की 35 संपत्तियां होंगी नीलाम। ग्वालियर अंचल में चिटफंड घोटाले के पीड़ित निवेशकों के लिए राहत की खबर है। 14 साल बाद प्रशासन ने केएमजे चिटफंड कंपनी की 35 संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी। ये कार्रवाई निवेशकों को उनकी रकम वापस दिलाने के लिए की जा रही है। झांसी रोड क्षेत्र में नीलामी के आदेश जारी हो चुके हैं, जबकि अन्य इलाकों में जल्द प्रक्रिया शुरू होगी। कंपनी पर हजारों लोगों से ठगी के आरोप लगे थे। अब निवेशकों को उम्मीद है कि उन्हें लंबे इंतजार के बाद न्याय मिल पाएगा। इंदौर में ई रिक्शा व्यवस्था नई, 4 जोन 4 रंगों से होगी पहचान। इंदौर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ई रिक्शाओं को 4 जोन में बांटकर रंगों से पहचान दी जा रही है। जोन 1 में नीला, जोन 2 में पीला, जोन 3 में लाल और जोन 4 में सफेद रंग के ई रिक्शा चलेंगे। अब तक 6089 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हो चुके हैं और उनकी रंगाई का काम जारी है। इस व्यवस्था से रूट की पहचान आसान होगी और ट्रैफिक कंट्रोल में मदद होगी। हालांकि राजवाड़ा क्षेत्र में फिर से ई रिक्शाओं की आवाजाही शुरू होने से नियमों के पालन पर सवाल उठने लगे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।